हेलो फ्यूचरनर्स, कैसे हो आप सब। आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी की जो बायोलॉजिकल की जो लाइंस होती है ना, उनसे हमने एमसीक्यूज़ करने हैं। ठीक है, ये आपके नीट में भी पूछे जाते हैं, एम्स में भी, पैरामेडिकल में भी, अदर स्टेट में भी पूछा जाता है, आपके बीएससी नर्सिंग में भी पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कॉन्सेप्ट है जो आप एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, उसी के अंदर से है। ठीक है, तो ये जो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर 50 लाइक इस पर कंप्लीट हो गए ना, अगर 50 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं एनसीईआरटी की ऐसी ही वीडियोस और बना दूँगी। अगर नहीं हुए तो चलो वो भी देखते हैं, है ना। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें ना देखो, ये लिविंग सिस्टम से लिया गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिम्स आर आर सेल्फ रेप्लिकेट इन्वॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरएक्टिव सिस्टम। ये जो लाइन है आपकी लिविंग सिस्टम, लिविंग थ्योरी में, लिविंग वर्ड से, तो ये किसने स्टेटमेंट दिया था? ए, सी, डी, नो। इंस्टमायर ने ये स्टेटमेंट दिया था। तो ये करेक्ट आंसर इज़ बी। ठीक। एंड नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, विच किंगडम इंक्लूड ऑर्गेनिम्स विच काइनेटिक सेल वॉल। अब देखो, ये जो सेल वॉल के बारे में बात की है एनसीईआरटी के अंदर, तो उसको किसके अंदर प्रेजेंट होती है? प्लांटी के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर या मोनेरा के अंदर? नहीं, फंकी के अंदर ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एंड नेक्स्ट इज सेल्फ डिजीज। अच्छा, सेल डिवीज़न से दिया गया है। ठीक है, मैं अभी मेन करवा रही हूँ, डीपली नहीं करवा रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हम डीपली भी 1 चैप्टर से कर लेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 करेंगे। आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, और 50 लाइक्स कर देना कंप्लीट। ठीक है बच्चा। तो वो नेक्स्ट इज द सेंट्रल होम्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो आपकी लाइन है सेल डिवीज़न से, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्रोमोसोम मूवमेंट। ठीक है, ये किस प्रोसेस का है? सेंट्रोम रिक्वायर किस चीज़ के लिए होता है? क्रोमोसोम मूवमेंट के लिए। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट इज़ प्लांट किंगडम से। देखो, ये आ गया है प्लांट किंगडम से कि इन द मोस्ट प्लांट। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके बीएससी नर्सिंग में भी पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डोमिनेट फेज। तो कौन सा फेज होगा बताओ? डी, सी, ए? नहीं, जेमेटो फेज जो आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव से देख लो कि द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेस्शन इज स्टार्च इज ए पैप्सिन, बी ट्राइप्सिन, डी लाइपेज। नहीं, करेक्ट आंसर इज सी, पेप्टालीन जो आपका है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। एंड ये है आपका बायो एनर्जेटिक से कि विच मॉलिक्यूल इज़ कंसिडर्ड द हब ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे इज द सेल। ठीक है, ये किसने, मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स का जो भी है, ये आपको एक सेकेंड रुको। ओके, हब ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ सेल है ना, ये किसने कंसिडर किया था? आप बताओ। ग्लाइसोसिस, क्रब साइकिल्स या फिर एटीसी? नहीं, एसिटॉयल CoA करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अभी हम ना थोड़ा ऊपर से ओवरव्यू ले रहे हैं। अगर आपको सही लगे सीरीज़ तो हम डीपली भी पढ़ेंगे और चैप्टर वाइज भी एनसीईआरटी के हम इस तरह से एमसीक्यूज़ ले लेंगे। ठीक है, और आप चाहे तो मैं अपनी कॉपी बुक से मैच कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी बाहर से नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर से ही मैं ले रही हूँ। अब आता है फोटोसिंथेसिस में। विच स्पीसीज पिगमेंट इन डायरेक्ट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कौन सा पिगमेंट डायरेक्टली मतलब होता है हमारे लीव्स के अंदर? तो बताओ बताओ बताओ। क्लोरोफिल एक हमारे जो है फोटोसिंथेसिस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है अच्छा। नेक्स्ट इज इन अ फीमेल मैलेमेंट सेल्स। ठीक है, व्हाट डज अ बार बॉडी रिप्रेजेंट? तो ये कौन करता है? डी, सी, ए? नो, इन एक्टिव एक्स क्रोम करते हैं। ओके बच्चा। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन इज विच साइंटिस्ट प्रपोज्ड बाय डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA स्ट्रक्चर। ठीक है, किसने किया था बताओ? तो वास्टन एंड क्रिक ने किया था। ठीक है बच्चा, ये याद रखना। एंड नेक्स्ट इज virology, the genetic material found in the human immunodefense वायरस HIV is। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इस क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा क्या? DNA? नो, DNA नो। तो जो हमारा ह्यूमन के अंदर इम्यूनो डिफेंसी के कारण HIV होता है, वो कौन सा जेनेटिक होता है? तो SSRNA होता है। ठीक है बच्चा। एंड 11th इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज आ एमरजेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन? नहीं, एंड्रेलिन कहा जाता है। ठीक है, एंड्रेलिन याद है आपको। एंड 12th क्वेश्चन इज इन अ ह्यूमन
द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजर नॉर्मल ऑकर्स इन, फर्टिलाइजर कहाँ होता है, विजाइना में होता है क्या, सर्किस में होता है, सर्विक्स में होता है क्या, यूट्रस में होता है, नहीं, एम्पला, इंटरस्टिस और जंक्शन के अंदर फर्टिलाइजर होता है। ठीक है बच्चा। 13 इज एंड 13 क्वेश्चन इज द फर्स्ट ट्रांसजेंसिंग काउ डेवलप इन इंडिया वाज डेट, जो हमारा ट्रांसजेनिक की वजह से काउ डेवलप हुई थी इंडिया के अंदर, तो उसका नाम क्या था, तो ये रोइसिस था। ठीक है, ये याद रखना बच्चा। पिक भी दिखा रखी है, कितनी क्यूट लग रही है ना। 14 is which of these biodiversity hotspot in allocate in India, ये बताओ जल्दी जल्दी। तो ये आपका वेस्टर्न घाट हो जाएगा। ओके बेटा, आर्टिक सहारा डेजर्ट नहीं, बायोडाइवर्सिटी की बात है तो वेस्टर्न घाट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन इज एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, ये किसने कहा था, ये थ्योरी किसने दी थी बच्चा, तो स्कारलेट एंड साचमान ने क्या किया था, इसको थ्योरी दी थी कि भाई हमारी जो सेल होती है ये हमारा छोटा सा बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सेल के बाद फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद एक ऑर्गन बन जाता है, फिर वो फंक्शन करता है। तो सेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों बात करी जाए अगर 50 लाइक कंप्लीट हो जाता है इस वीडियो पे, ठीक है, तो हम NCERT की सीरीज़ लेकर आते हैं। ठीक है, इसी MCQs के ऊपर। ठीक है, चैप्टर वाइज MCQ है। ठीक है, सारे एक जैसे सपोज करो चैप्टर फर्स्ट है 11th का, तो उसकी हम जो भी NCERT की लाइंस होंगी उससे हम MCQs बनाकर आपको करवाएंगे। ओके बच्चा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और मुझे कमेंट में स्कोर बता के ज़रूर जानना, क्योंकि हमारे जो स्टडी जोन है ना उसमें बच्चा आपका स्कोर देखा जाता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशंस है ना, तो इसके और ज़रूर बता कर जानना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखो। बाय बाय बच्चों।